नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिक ऑन द टॉप। आज मैं आप लोगों के लिए रबी फसल का ट्रिक लाया हूँ। आमतौर पे बच्चों को इसे याद करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये ट्रिक लाया हूँ। पहले जानेंगे रबी फसल किसे कहते हैं। रबी फसल वो ऐसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा कटाई मार्च अप्रैल में होती है, उसे रबी फसल कहते हैं। यह एक शीतकालीन फसल अर्थात ठंडों के महीने में होने वाली फसल है। इसके लिए पश्चिमी विक्षोभ का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब पहले हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को जानने से पहले हम लोगों को जेट स्ट्रीम क्या है इसको जानना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम एक बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली हवा है जो धरातल से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच में स्थित है भूमध्य सागर। चूंकि यूरोप से एक भी रेखाएं नहीं गुजरती है तो यहाँ की हवाएं ठंडी है, और अफ्रीका महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है, जैसे कि कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया और विषुवत रेखा। इसीलिए यहाँ की हवाएं गर्म है। तो यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं और अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाएं दोनों भूमध्य सागर में मिलती है, और दोनों वहाँ पर मिलने के बाद शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करते हैं। और ये चक्रवात भूमध्य सागर से आर्द्रता को ग्रहण करके ऊपर उछाल देती है, और जो ऊपर तीव्र गति से जो हवाएं चल रही है जेट स्ट्रीम नाम की, उसे संपर्क करा देती है, और ये हवाएं उसे लेकर भारत की ओर प्रवेश करती है और भारत में वर्षा कराती है, जो रबी फसल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होती है, और जिससे रबी फसल अच्छा होता है। ये पंजाब, हरियाणा, लगभग भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये वर्षा कराती है, जिससे रबी फसल अच्छा होता है। तो हम लोग रबी फसल के बारे में जानते हैं वो कौन कौन सी फसल है। रबी फसल का ट्रिक है रबी चना मसाले जोर गरम। यहाँ पे रबी का अर्थ है रबी फसल, ठीक है। चना का अर्थ है चना, मसाले का अर्थ है म से मटर, स से सरसों, ल से आलू। जोड़ को कुछ नहीं करना, इसको एजिटिक यहीं का छोड़ देना। उसके बाद ग से गेहूँ, र से राई, म से मसूर। रबी फसल की जितनी भी फसलें थे इस ट्रिक के माध्यम से पूरा हो गया। हम लोग खरीफ फसल के बारे में देखेंगे। खरीफ फसल पहले हम लोग जानेंगे खरीफ फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसल वैसी फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल एक ग्रीष्मकालीन एवं वर्षा ऋतु की फसलें है। इसके लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जानेंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून को जानने से पहले हम लोगों को ITCZ जानना पड़ेगा। ITCZ आई का अर्थ होता है इंटो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ कहते किसे हैं? इसका अर्थ होता है यह सूर्य की स्थिति को दर्शाने वाला एक गर्म पट्टी का क्षेत्र है, समझे। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून, गर्मी के महीने में जब ITCZ भारत में प्रवेश करती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसे भरने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं पर्याप्त नहीं होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाली व्यापारिक पवनी से भरने के लिए आती है, जो अपने साथ मेडागास्कर के पूर्वी छोर पर जेट प्रवाह के कारण उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उसी से आर्द्रता ग्रहण कर अपने साथ भारत में आर्द्रता लाती है, और यह अत्यधिक वर्षा कराती है, जिससे खरीफ फसल के लिए लाभदायक होता है। अब हम लोग खरीफ फसल का ट्रिक देखेंगे। खरीफ फसल का ट्रिक है अरे गधा बजा मत बजा, पास में सो जा। अरे का अर्थ हो गया अरहर, ग से हो गया गन्ना, ध से हो गया धान, ब से बाजरा, ज से ज्वार, म से हो गया मक्का, त से तिल हो गया। बजा कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। पास से हो गया कपास, सो से हो गया सोयाबीन। ओके, अब हम लोग देखेंगे जायद फसल और नकदी फसल के बारे में। जायद फसल है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। इसके लिए आप लोगों को ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप लोगों के लिए बहुत से आसान है। नकदी फसल का ट्रिक लाया हूँ कागज पर तंबाकू। क से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट, तंबाकू, ये सब नकदी फसल है। आमतौर पे जो खरीफ फसल होती है उसी में अधिकतर जो नकदी फसल है उसी के अंतर्गत आते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को और भी कोई ट्रिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।